Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class friends. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, as you know that we are studying statements of GW Basic, and the statement which we are going to discuss today, that is read data statement. That is very important statement. We can call it is also used to take input as well as in the program, and also we can read the value in the statement contain. We have give them multiple values to this by using this statement. So here we have the definition or the use of this statement. This method is uses the statement read data. ठीक है, इस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, हम रीड डेटा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और डेटा स्टेटमेंट इस कंटेन लिस्ट ऑफ वैल्यू। देखिए, अगर मैं बात करूँ रीड डेटा की, तो ये दो बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। यानी कि रीड अलग लाइन नंबर पर जाती है और डेटा अलग लाइन नंबर पर राइट किया जाता है। डेटा में जो हमारे पास है रीड डेटा है ना, दो आपके पास स्टेटमेंट है, लेकिन ये दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होती हैं। अगर हम किसी प्रोग्राम में रीड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमने डेटा भी यूज़ करना है। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड स्टेटमेंट है, लेकिन होती लाइन नंबर डिफरेंट, एक ही प्रोग्राम में यूज़ होती है मगर डिफरेंट लाइन नंबर पर यूज़ होती है। अब जो डेटा स्टेटमेंट होती है ना, इसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, और जो रीड स्टेटमेंट होती है इसके अंदर लिस्ट ऑफ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और हम हमेशा रीड डेटा को कंबाइन में फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग्स होती है, वेरिएबल्स यानी कि जो होते हैं वो आपके पास होते हैं रीड में, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम किस में राइट करते हैं, आपके पास डेटा में राइट करते हैं। अब हम इसका कुछ सिंटैक्स भी होता है। सिंटैक्स आपके पास है, अगर सिंटैक्स में लिखेंगे लाइन नंबर, पहले हम रीड यूज़ करेंगे, रीड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, एंड देन लाइन नंबर डेटा लिस्ट ऑफ, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वैल्यूज़, डेटास वैल्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, अगर मैं नॉर्मली प्रोग्राम की बात करती हूँ कि नॉर्मली हमने जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें हम क्या देते कि लाइन नंबर 10 पर हम सपोज करते थे a इक्वल टू 2। ठीक है, लाइन नंबर 20 पर हम करते थे b इक्वल टू 4। ठीक है, और जैसे हमने कल लेट स्टेटमेंट राइट की, तो उन्होंने कहा कि हम वैल्यू को लेट स्टेटमेंट के थ्रू भी स्टोर करवा सकते हैं, तो हम इसके आगे लेट भी लिख लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि दैट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 30 में अगर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है तो मैं क्या करूँगी, लिखूँगी लेट प्रोडक्ट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b, और लाइन नंबर 40 पर मैं क्या कर देती हूँ, इनको प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट किसको करवा दूँगी, जो मेरा आंसर होगा, यानी कि मैं प्रोडक्ट को प्रिंट करवा दूँगी, और फिर मेरा 50 पर लाइन नंबर 50 पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर आप देखें तो मैंने लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 20 पर दो मैंने वेरिएबल यूज़ किए हैं, और इसको मैंने दो आपके पास नंबर्स दिए हैं। अब ये आपके पास है सिंपल, आपने वैल्यू को अपने प्रोग्राम में स्पेसिफाई करवा दिया है बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम यही प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग रीड डेटा स्टेटमेंट से। क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ रीड डेटा टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमने टू नंबर्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग रीड डेटा। अब आपको पता है कि GW बेसिक का प्रोग्राम है, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 10 से। अब हम लाइन नंबर 10 पर सबसे पहले देंगे रीड। ठीक है, अब रीड मैंने कितने वेरिएबल्स का देना है, रीड मैंने देना है दो वेरिएबल्स का, दो नंबर्स का ना, तो उन दो नंबर्स को मैं दो वेरिएबल पर असाइन करूँगी। मैं सपोज कर लेती हूँ कि वो वेरिएबल होंगे a और वो वेरिएबल होंगे b। ठीक है, रीड के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल आते हैं। दो नंबर्स हैं तो उन दो नंबर्स के लिए मैंने दो वेरिएबल ले लिए। लाइन नंबर 20 पर मैंने उन दो वेरिएबल्स को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूँगी प्रोडक्ट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। ओके, लाइन नंबर 30 पर अब हमारे पास रीड तो आ गया, और हमें उन रीड का करना क्या था, हमने उन जो भी हमने वेरिएबल दिए थे उनका हमने प्रोडक्ट मालूम करना था। अब हम डेटा लिखेंगे। ठीक है, और उस डेटा के अंदर हम इनकी वैल्यू दे देंगे। इसकी वैल्यू हम दे देंगे 2। ठीक है, और कॉमा आप आ जाएगा 4। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए तो जो फर्स्ट वेरिएबल a, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब जब हम लाइन नंबर 40 पर हम कर देंगे एंड,
राइट स्टूडेंट्स, अब हम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, लाइन नंबर 20 को कंपाइल करेगा जब कंपाइलर जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो रीड ए बी। अब वो सबसे पहले जब उसको पता है ना रीड है, तो रीड के साथ कम्बिनेशन किसका है, डेटा का, तो फ़ौरन वो सर्च करेगा डेटा कहाँ मुझे मिलेगा। वो इस लाइन नंबर पर देखेगा नहीं है, यहाँ पर उसको आके स्टॉप हो जाएगा। वो फटाफट लाइन नंबर 10 से कहाँ पर शिफ्ट होगा, लाइन नंबर 30 पर शिफ्ट होगा और वो ए के अंदर क्या स्टोर करवाएगा, 2 स्टोर करवा देगा और बी के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, 4। यानी कि अगर हमने रीड के फ़ौरन बाद डेटा नहीं दिया हुआ तो वो पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कि मुझे रीड के साथ डेटा कहाँ पर मिला है। जहाँ उसको डेटा मिलेगा पहले वो उन वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करवाएगा, ठीक है। दोबारा वो इस लाइन नंबर 20 पर आ जाएगा। फिर वो अप्लाई करेगा प्रोडक्ट का फार्मूला a मल्टीप्लाई बाई b यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और वो प्रोडक्ट में क्या स्टोर करवा देगा, 8 स्टोर करवा देगा। सॉरी, यहाँ पर हमने प्रिंट तो किया नहीं, तो यहाँ पर एंड से पहले हम इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर वो प्रोडक्ट को क्या कर देगा, प्रिंट, और लाइन नंबर 50 पर उसको क्या कर देगा, एंड कर देगा प्रोग्राम को। राइट स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। आपको मर्ज़ी है आप इस डेटा को सबसे एंड के बाद लिख लें, आप इस डेटा को रीड से पहले लिख लें, क्योंकि इसने हमेशा रीड के बाद उसने सबसे पहले सर्च करना है प्रोग्राम में डेटा। जब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा वो वैल्यू स्टोर नहीं करवाएगा, वो आगे उसकी वैल्यू नहीं देगा। अब हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने भी रीड डेटा करना है, ठीक है। रीड डेटा को यूज़ करते हुए हमने अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम डिस्प्ले करना है। अब आपको पता है कि सिटी और कंट्री है, ऊपर जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें तो हमें नंबर्स थे, तो नंबर्स के लिए हम न्यूमेरिक वेरिएबल लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये दोनों तो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू आएंगी, यानी स्ट्रिंग मीन्स यानी कि जो अल्फ़ाबेट की फॉर्मेट में होती है, कैरेक्टर की फॉर्मेट में होती है। तो जब हम लाइन नंबर 10 पर रीड लिखेंगे तो रीड के साथ आपको पता है कि हम क्या देते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देते हैं। अब सिटी एक आपके पास है वैल्यू और कंट्री दूसरी वैल्यू है, तो इसमें कितनी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, 2, ठीक है। यानी कि सिटी के लिए एक अलग वेरिएबल यूज़ होगा और कंट्री के लिए अलहदा वेरिएबल यूज़ होगा। तो जो सिटी के लिए मैं वेरिएबल यूज़ करूँगी दैट इज़ CI और आगे मैं यूज़ कर दूँगी $। अगेन, क्योंकि सिटी के भी जो आपको इनपुट जाएगा, आपके पास जो वैल्यू स्टोर होगी वो कोई ना कोई वर्डिंग में होगी, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर, इस्लामाबाद। इसी तरह कंट्री में भी आपके पास पाकिस्तान जाएगा या कोई और कंट्री, इंडिया, मलेशिया, ठीक है, बांग्लादेश, तो ये कंट्री नेम यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। तो कंट्री नेम भी क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे। तो जब भी हमें किसी भी वेरिएबल में कोई करेक्टर आपके पास स्टोर करवाना होता है तो हम वेरिएबल के साथ क्या लगाते हैं, $, ताकि हमें पता चल जाए कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, वो कोई करेक्टर होगा। सिमिलरली कॉमा यूज़ करेंगे। अब कंट्री के लिए मैं CO एक वेरिएबल यूज़ कर लूँ। देखिए वेरिएबल का कोई मसला नहीं, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिटी के लिए $A भी यूज़ कर सकती थी और कंट्री के लिए $B भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंसी के लिए मैंने यहाँ पर $CI और CO, ठीक हो गया। लाइन नंबर 20 पर मैंने इन दोनों को क्या करवाना था, डिस्प्ले करवाना था। तो डिस्प्ले की कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, हम प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट CI $CO$। लाइन नंबर 30 पर मैं क्या करूँगी, मैंने इसके अंदर डेटा देना है, ठीक है। डेटा मैं सिटी में लिख देती हूँ कराची, कॉमा $CO में लिख देती हूँ पाकिस्तान, और लाइन नंबर 40 में क्या कर देते हैं, एंड। अब ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसको कंपाइलर कैसे स्टडी करेगा, लाइन नंबर 10 पर उसने 2 वेरिएबल ले लिए, CI $CO। अब कंपाइलर को पता चल गया कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होगी आपके पास, वो जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी। तो वो जल्दी से लाइन डेटा को ढूंढेगा। डेटा में आ गया, पहली वैल्यू होगी कराची, तो वो $CI में क्या स्टोर करवा देगा, कराची, और दूसरी वाली वैल्यू है पाकिस्तान, तो CO में क्या स्टोर करवा देगा, पाकिस्तान। दोबारा लाइन नंबर 20 पर आएगा, वो स्टडी करेगा $CI को प्रिंट करना है, तो $CI में क्या वैल्यू प्रिंट थी, कराची, वो कराची प्रिंट करवा देगा। CO में क्या स्टोर था, पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को प्रिंट करवा देगा। और इस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, इस जो होम टास्क ये आपके एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, ठीक है। ये आप लोगों ने रीड डेटा की मदद से आपने ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द नेम फॉर रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। और उसको आपने रीड डेटा की मदद से ये सारे आपने इनपुट देने हैं, ठीक है। और फिर आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है।
ये आप लोगों ने इसको इनपुट से नहीं यूज़ करना है, बल्कि आपने इसको किससे यूज़ करना है, आप लोगों ने इसको रीड डेटा की मदद से। ये इनपुट का हम बाद में बनाएंगे, अभी आपने यही प्रोग्राम आप लोगों ने बनाना है रीड डेटा की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होम टास्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर जो रीड में आपने वैल्यू देनी है, नेम के लिए आप नेम डॉलर दोगे, रोल नंबर के लिए RN, क्लास के लिए CL, सेक्शन के लिए SE और डॉलर साइन आ जाएगा। और मार्क्स में आपने डिफरेंट सब्जेक्ट ले लेने हैं, 3 सब्जेक्ट ले लीजिएगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ठीक है। और उन सब के लिए न्यूमेरिक होंगे तो न्यूमेरिक आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। और आपने जब इसका डेटा देंगे तो उसी हिसाब से आपने जिस तरतीब से आपने रीड में वेरिएबल दिए होंगे उसी तरतीब से आप लोगों ने डेटा में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और फिर प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से आपने सबको प्रिंट करवा देना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को कल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।